शहजादी जलपरी बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत और पुरस्कार समंदर के नीचे एक अजीबो-गरीब दुनिया थी जिसे जलपरियों का बादशाहत कहा जाता था। इस दुनिया की हर चीज़ नीली रोशनी में चमकती थी और यहाँ मछलियाँ, समुद्री जानवर और सबसे अहम जलपरियाँ रहती थीं। जलपरियाँ नीम इंसान और नीम मछली होती थीं और उनकी जिंदगियाँ समंदर की गहराइयों में सुकून से गुजरती थीं। इस बादशाहत की एक शहजादी थी जिसका नाम नाहीद था। नाहीद जलपरियों की सबसे खूबसूरत शहजादी थी। इसके बाल मोतियों की तरह चमकते थे और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जब वो गाती तो समंदर की लहरें थम जाती और मछलियाँ सुनने के लिए रुक जाती। नाहीद हमेशा से ज़मीन की दुनिया को देखने का ख्वाब देखती थी। वो समंदर की सतह पर जाकर इंसानी दुनिया को देखने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन जलपरियों के कवानीन के मुताबिक कोई जलपरी समंदर की सतह से ऊपर नहीं जा सकती थी। इसके वालिद जलपरियों के बादशाह बहुत सख्त थे और नाहीद को मना करते थे कि वो सतह पर ना जाए। एक दिन नाहीद की ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि वो अपने वालिद की इजाज़त के बगैर सतह पर जाने का फैसला कर बैठी। वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों से ऊपर चढ़ने लगी और जब वो सतह पर पहुंची तो इसने एक खूबसूरत मंजर देखा। सूरज की रोशनी सुनहरे रंग में चमक रही थी और दूर एक बड़ा बहरी जहाज तीर रहा था। नाहीद हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान आ गया। जहाज समंदर की तूफानी लहरों में फंस गया और एक खूबसूरत नौजवान शहजादा पानी में गिर गया। नाहीद ने शहजादे को डूबते देखा तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ी। वो इसे पानी से बाहर निकाल कर साहिल तक ले आई। नाहीद ने शहजादे की हिफाजत की और जब शहजादा बेहोशी से जागने लगा तो नाहीद छपकर समंदर में वापस चली गई। शहजादा जब होश में आया तो इसे सिर्फ एक मध्यम सी आवाज़ याद थी जो किसी जलपरी की हो सकती थी, लेकिन इसने नाहीद को नहीं देखा। नाहीद के दिल में शहजादे के लिए मोहब्बत जाग उठी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो दोनों दो अलग दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। नाहीद हर रोज़ समंदर की सतह पर आती और दूर से शहजादे को देखती, लेकिन वो कभी उसके करीब नहीं जा सकती थी। एक दिन नाहीद ने अपनी दादी से एक कदीम कहानी सुनी। इस कहानी में एक जादूगरनी का जिक्र था जो किसी जलपरी की दम को इंसानी टांगों में बदल सकती थी ताकि वो ज़मीन पर चल सके। नाहीद ने फैसला किया कि वो जादूगरनी के पास जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। नाहीद जादूगरनी के गार में गई और उससे दरख्वास्त की कि वो इसे इंसान बना दे। जादूगरनी ने हंस कर कहा, तुम्हें इंसान बनाने के लिए तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए होगी। और नाहीद ने पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज़ क्या है? जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़। अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आवाज़ कुर्बान करनी होगी। नाहीद को सोचना पड़ा, लेकिन इसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि इसने अपनी आवाज़ कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जादूगरनी ने जादुई महलूल नाहीद को दिया और जैसे ही नाहीद ने वो महलूल पिया, इसकी दम गायब हो गई और उसकी जगह इंसानी टांगें आ गई, लेकिन इसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। नाहीद शहजादे के महल में पहुंची और शहजादे ने इसे पहचान लिया, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। शहजादा इसकी खूबसूरती और नरमी से मुतासिर हुआ और इसे अपने महल में रहने की इजाज़त दी, लेकिन नाहीद के दिल में एक दर्द था क्योंकि वो शहजादे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता गया और शहजादे ने एक और शहजादी से शादी करने का फैसला किया। नाहीद का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो सोचने लगी कि इसने अपनी आवाज़ और अपनी दुनिया को छोड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत नहीं पा सकी। एक दिन नाहीद समंदर के किनारे बैठी हुई थी जब इसके वालिद बादशाह सामने आए। उन्होंने अपनी बेटी के दुख को देखा और उसकी आंखों में आंसू देखे। बादशाह ने अपने दिल में नरमी पैदा की और कहा, नाहीद, तुमने बहुत कुर्बानियां दी और मैंने तुम्हें समझने में नाकाम रहा। तुम वापस अपनी दुनिया में आ जाओ। बादशाह के जादू से नाहीद दोबारा जलपरी बन गई और उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। नाहीद ने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपनी असल शनाख्त को कबूल करने में है। वो अपनी दुनिया में वापस आ गई जहां उसकी मोहब्बत और खुशी उसके ख़ानदान और उसकी शनाख्त में थी। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी वो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा कीमती लगती है, हमें उनकी कुर्बानी देने के बाद एहसास होता है कि हमारी असल खुशी और सुकून हमारी शनाख्त और घर में होता है।